गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल मार्केट का चैप्टर 10 हम कर रहे हैं और आज ये लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक्चुअली उसका रीज़न क्या है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट वो हमने डिस्कस किया था। जो भी मार्केट में माल प्रैक्टिसेस होते हैं विद द इन्वेस्टर्स, सो इवन जो लिस्टेड कंपनियां होती है स्टॉक एक्सचेंज में, so government of India decided to set up एजेंसी और रेगुलेटरी बॉडी जिसको हमने नाम दे दिया था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो नॉर्मल बेसिक फॉर्मल उसका सेटअप हुआ था 1988 में, बट रेगुलेटरी स्टेचुटरी उसको लीगल स्टेटस मिला 1992 में। एंड व्हाट आर द पर्पस क्या था, सेबी का एस्टेब्लिशमेंट का पर्पस क्या था? तो अल्टीमेटली ये तीन ग्रुप को प्रोटेक्ट करती है। फर्स्ट ग्रुप था इश्यूअर इट मीन्स हमने डिस्कस किया हुआ है ये सारा पॉइंट। इश्यूअर इट मीन्स फॉर द इश्यूअर इट प्रोवाइड्स मार्केट प्लेसेस इन अ वे दे कैन राइज द फंड। जो कंपनियां हैं जो शेयर इश्यू करती है जिसको हम इश्यूअर बोलेंगे, तो इसको इस सेबी स्टॉक एक्सचेंज इन सेबी जो कंट्रोलिंग बॉडी है पूरा, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक मार्केट प्रोवाइड कर रहा है। सो दैट इज़ वाई जो भी फेयरली एंड इजीली वे है वहाँ से इनका सिक्योरिटीज़ है वो इश्यू हो सकती है। सेकंड, इन्वेस्टर के लिए हमने क्या डिस्कस किया था? दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स, ताकि मार्केट में जो भी इन्वेस्टर्स है उसको एक्यूरेटली एंड ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन मार्केट में मिले। तो लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड इश्यूअर्स के बीच में जो इंटरमीडियरीज ग्रुप होता है, तो उसको भी प्रोफेशनल मार्केट दे रहा है सेबी। ठीक है ना। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड जो भी माल प्रैक्टिसिंग होती है हमने डिस्कस किया था। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेबी। यहाँ से मैं रीड कर रही हूँ। The main objective is to create such an environment which facilitates efficient mobilization and allocation of resources. Allocation, जो छोटे छोटे सेवर्स है वो अपना सेविंग इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट कहाँ पे करते हैं? तो कि या तो फाइनेंशियल मार्केट में या तो स्टॉक एक्सचेंज में। सो विद दिस मोबिलाइजेशन ये फंड प्रोडक्टिव वे से कौन यूज़ करेगा? बिजनेसमैन। कंपनियां शेयर इश्यू करके मार्केट में से क्या कर रही है? तो कि फंड को प्रोक्योर कर रही है। सो यहाँ पे है दैट सिक्योरिटीज मार्केट है ये। दिस एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, पॉलिसी फ्रेमवर्क, प्रैक्टिसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स टू मीट द नीड ऑफ द थ्री ग्रुप्स जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। कौन है थ्री ग्रुप्स में? इश्यूअर्स, इन्वेस्टर्स एंड इंटरमीडियरीज। So infrastructure to meet the need of three groups which mainly constitute the market, that is to say issuers of the securities, it means companies, investors and the market intermediaries. So ultimately what are the main objectives of the SEBI? तो यहाँ पे फर्स्ट है टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स। जो सेवर्स है, जो हाउस होल्ड्स है, जिन्होंने अपना सेविंग किया है और एक्सेस जो सेविंग है, सरप्लस जो सेविंग है वो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको मेनली प्रोटेक्ट करने के लिए ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है सेबी का। ठीक है। तो पर्टिकुलरली स्मॉल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स टू गाइड एंड एजुकेट देम। सेकंड पॉइंट है टू प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसिंग सच एज इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस रिगिंग। ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं कि भाई इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, प्राइस रिगिंग क्या होता है, कॉर्नरिंग क्या होता है। तो ये जो सारी टाइप्स ऑफ माल प्रैक्टिसिंग है उससे भी सेबी क्या कर रही है? बैलेंस कर रही है। सेल्फ रेगुलेशन एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस वो खुद ही कंट्रोल कर रही है। साथ में जो लीगल कंट्रोलिंग पॉइंट है, इट मीन्स जो स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस है वो भी सेबी ही हैंडल कर रही है। ठीक है, क्लियर है। तो अल्टीमेटली हमने एस्टैब्लिशमेंट के रीज़न देखे थे। ये सारे जो फ्रॉड्स होते हैं लाइक प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइस रिगिंग, कॉर्नरिंग, ये सारी माल प्रैक्टिसिंग से सेफगार्ड करता है किसको?
इन्वेस्टर को, सेवर्स को। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट इन फेयर प्रैक्टिसेस बाय ऑल द इंटरमीडियरीज सच एज, जो भी इंटरमीडियरीज है, अब इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, तो जो भी मर्चेंट बैंक है, इवन ब्रोकर्स है, इवन वी कैन से दैट अंडर राइटर्स है, ये सारे जो इंटरमीडियरीज है उनको भी ये रेगुलेट या तो कंट्रोल करती है, उनके सेफगार्ड के लिए भी सेबी वर्क कर रही है। बिकॉज ये मार्केट में प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए, प्रोफेशनली इन लोगों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। सो विद द व्यू टू प्रमोट फेयर कंपटीशन एंड प्रोफेशनलिज्म से भी ये जो सेकंड ग्रुप है इंटरमीडियरीज, उनके लिए भी वर्क कर रही है। नेक्स्ट है टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज, to regulate the stock exchange and the security industry so that they can do their functions in orderly way. To protect the right of investors and ensuring safety to the investment, वो ठीक है। Even to protect the intermediaries like brokers, underwriter, वो सब ठीक है। अब अल्टीमेटली यहाँ पे सेबी क्या कर रहा है, सेबी रेगुलेट कर रहा है सारी जो एक्टिविटीज़ है स्टॉक एक्सचेंज की, उसको भी रेगुलेट कर रहा है ताकि सबके जो राइट्स है, इंटरमीडियरीज के राइट्स है, इवन जो इन्वेस्टर्स के राइट्स है, वो सबको सेफ्टी मिले। इट विल गिव इंश्योरिंग टू सेफ्टी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड कॉमन प्लेस वेयर इश्यूअर कैन राइज फाइनेंस इन एन ईजी, फेयर एंड एफिशिएंट वे। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है, तो कि वो रेगुलेट कर रहा है सेबी, even develop a code of conduct for the थ्री ग्रुप्स में क्या देखा हमने, इश्यूअर्स, इन्वेस्टर्स एंड इंटरमीडियरीज। तो हमने यहाँ पे इन्वेस्टर का सेफगार्ड देख लिया, इवन इंटरमीडियरीज का डेवलपमेंट भी कैसे होता है वो भी डिस्कस किया। तो इश्यूअर्स, जो कंपनी इश्यू कर रही है उसको ये मार्केट प्रोवाइड कर रहा है, और वो भी कैसे, तो कि इन एन ईजी, फेयर एंड एफिशिएंट वे से, ठीक है। नाउ फंक्शंस ऑफ सेबी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फंक्शंस ऑफ सेबी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना ही है। सेबी के जो फंक्शंस है उसको हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अल्टीमेटली सेबी परफॉर्म्स अ फंक्शंस टू मीट एज ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव्स अभी हमने जस्ट देखे उसको मीट अप करने के लिए अल्टीमेटली फंक्शंस इसीलिए बने हैं। So to meet these objectives, SEBI has 3 important functions. SEBI ने अपने functions को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन है प्रोटेक्टिव फंक्शन, सेकंड है डेवलपमेंट फंक्शंस, एंड द थर्ड वन है रेगुलेटरी फंक्शन, ठीक है ना। तो प्रोटेक्टिव फंक्शंस में हम देखेंगे कि किस हिसाब से मार्केट में वो प्रोटेक्टिंग कर रहा है, डेवलपमेंट किस किसका होता है, एंड देन रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी इट मीन्स बेसिकली पता चल जाए, रेगुलेटरी इट मीन्स जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो, आर यू गेटिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट हम करेंगे रेगुलेटरी फंक्शंस। फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रोकर्स एंड एजेंट। रेगुलेटरी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द सेबीज आर एज फॉलो, यहाँ पे दिया है। फर्स्ट है रेगुलेशंस, रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशंस ऑफ द ब्रोकर्स एंड एजेंट। So SEBI has framed rules and regulations and code of conduct. SEBI has framed rules and regulations and code of conduct to regulate intermediaries such as merchant bank, brokers, underwriters. तो यहाँ पे है कि it is a regulatory functions of the SEBI कि उसको जो भी ब्रोकर्स और जो भी ब्रोकर्स और एजेंट, इट मीन्स जो भी इंटरमीडियरीज आते हैं उसका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सो इट इज़ रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, ट्रांसफर एजेंट, मर्चेंट बैंकर्स, सबका क्या होना चाहिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेटर ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्कीम। अब पहला स्टेप कि भाई उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, फर्स्ट स्टेप जो इंटरमीडियरीज है उसका प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है रेगुलेटर ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्कीम। अल्टीमेटली जो भी रजिस्टर ब्रोकर हुए हैं, जो भी एजेंट रजिस्टर हुए उसको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी स्कीम्स है। एक्चुअल जो मार्केट में स्कीम्स या तो जो इश्यूअर्स लॉन्च करता है वो भी रजिस्ट्रेशन या तो उसका भाई रेगुलेटरी कंट्रोल होना चाहिए। सो इट रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड।
तो फर्स्ट ब्रोकर्स को रजिस्टर करना है. सेकंड क्या दिया कि भाई यहाँ पे सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स ऑल द स्कीम्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, तो वो सब भी रेगुलेट कर रही है. थर्ड पॉइंट है नोटिफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. इट नोटिफाई द रूल्स एंड रेगुलेशन, पहले रजिस्टर कर लिया, फिर स्कीम सारी रजिस्टर कर दी, इवन रेगुलेट कर दी. अब जो रजिस्टर किए हुए हैं सारे जो इंटरमीडियरीज, उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस सेबी ने बनाए हैं वो नोटिफाई करेगा. तो थर्ड स्टेप क्या आया, एक नोटिफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. It notifies rules and regulations for stockbrokers, underwriters, merchant bankers, etc. So, main purpose क्या है, for the smooth functioning in the securities market. Are you getting clear हो रहा है? And next है act as a watchdog. ये हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा हुआ है पॉइंट. एक्ट एज अ वॉचडॉग किस हिसाब से, किस तरह से सेबी कंट्रोलिंग कर रही है. सो सेबी रेगुलेट्स टेक ओवर बिड्स, जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी बिडिंग हो रही है ऑफ द कंपनीज, दैट इज टू मेक श्योर दैट ड्यू प्रोसीजर हैज बीन फॉलोड इन केस ऑफ मर्जर और एक्विजिशन ऑफ द कंपनीज. इवन कंपनी का कोई स्टेटस चेंज होता है, किसी के साथ मर्ज किया कंपनी ने या तो एक्विजिशन हो गया कंपनी का, तो एट द टाइम ऑफ बिडिंग, जैसे मार्केट में ट्रेडिंग होता है, बिडिंग के टाइम पे यहाँ पे है कि जो सेबी है वो एक्ट एज अ वॉचडॉग, वो कंटिन्यूसली अपनी आईज है वो किस पे रखेगी, कंपनी पे रखेगी, ताकि कंपनी के जो भी स्टेप्स है या तो कंपनी की इवन इंटरनल जो भी डिसीजन है जो मार्केट को अफेक्ट करेगा, जो इन्वेस्टर्स को अफेक्ट करेगा, उस पर कंटिन्यूसली वॉच रखेगी यहाँ पे. ठीक है, इसलिए हमने बोला है कि एक्ट एज अ वॉचडॉग, ताकि इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड ना हो. इवन कंपनी, मैंने क्या बोला, इवन कंपनी की कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंज हो रहा है, तो भी वो मार्केट को इफेक्ट करता है. नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पेक्शंस एंड इंक्वायरी. नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पेक्शंस एंड इंक्वायरी. तो अल्टीमेटली ये सब हो जाने के बाद फिर कंपनी क्या करती रहती है, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, जो मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं, वो क्या करेगी, तो कि वो इट अंडरटेक्स इंस्पेक्शंस एंड कंडक्ट्स इंक्वायरीज एंड ऑडिटिंग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडियरीज. मार्केट में वो कंटिन्यूसली इंस्पेक्ट कर रहेगी, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं सेबी ने वो फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है. ऑडिटिंग करेगी सारा स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से कंपनी लिस्टेड कर रही है, एक्चुअल सब्सक्रिप्शंस कितना है, ऑथराइज कैपिटल क्या है, कितने इश्यूज़ किए हैं शेयर, टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या है, वो सब ऑडिटिंग करेगी, इवेल्यूएट करेगी. सो ये नेक्स्ट जो हमने अभी पॉइंट किया वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ताकि जो कंट्रोलिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए हैं उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसका ये कंट्रोलिंग पॉइंट है, इंस्पेक्शंस एंड इंक्वायरी. नेक्स्ट, इवन अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सेबी के अंडर कंट्रोल में है वो कंपनी फॉलो नहीं कर रही है, तो फिर क्या करेगी कंपनी, लेविंग फीस, पनिशमेंट लगाएगी कंपनी. सो इट लेवाइज फीस, पेनल्टीज एंड अदर चार्जेस फॉर द कॉन्ट्रावेनिंग इट्स डायरेक्शन और ऑर्डर्स. अगर सेबी के अगेंस्ट कुछ पॉलिसी से वर्क कर रही है कंपनी यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है कॉन्ट्रावेनिंग. सो अपोज में कुछ कर रही है, कुछ फ्रॉड कर रही है, इवन कंपनी यहाँ पे सेबी को लगे भाई कंपनी डिफॉल्टर है, कुछ ना कुछ फ्रॉड कर रही है, डमी ऑथोराइज कैपिटल बना लिया, डमी बिजनेस प्लान बनाया, कुछ भी वॉट एवर, तो यहाँ पे कंपनी पर पनिशमेंट लगा के वो हाई चार्ज में फीस भी चार्ज कर सकती है. नेक्स्ट है परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग पावर. तो यहाँ पे पहले क्या कर लिया कंपनी ने, कंपनी का इंस्पेक्शन हो गया, ऑडिटिंग हो गया, इफ़ दे आर नॉट फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस उस पर पेनल्टी लगाएगी सेबी. एंड देन अल्टीमेटली उसके जो पावर है, सेबी के पास जो पावर्स है उसका एग्जीक्यूशन कर रही है बाय दिस वे. सेबी के पास जो पावर है वो क्या कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है. सो परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग पावर, it regulates, it performed and exercise such power under securities contracts. Security Contract Regulation Act 1956 as have been delegated to it by the Government of India.
आर यू गेटिंग क्लियर हो रहा है? परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग पावर, इट परफॉर्म्स नाउ, अब जो पावर्स है उसके पास, it performs and exercise such powers under Securities Contract Act 1956 as have been delegated to it by the Government of India. Next है prohibits unfair trade practices. SEBI prohibits fraudulent and unfair trade practices. सेबी क्या करेगी तो कि जो अनफेयर या तो जो फ्रॉड हो रहा है मार्केट में उसको प्रोहिबिट करेगी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो भी हो रही है उसको कंट्रोल करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शंस के पार्ट में ये टाइप ऑफ फंक्शंस में नाम दे दिया है रेगुलेटरी फंक्शन। तो कि रेगुलेटरी इट मीन्स कोड ऑफ कंडक्ट, या तो रेगुलेशंस कंट्रोलिंग कर रही है। वापस रिवाइज कर लेते हैं तो कि पहले तो रजिस्टर होना चाहिए किसका, जो भी इंटरमीडियरीज है, ब्रोकर्स, एजेंट, सब ब्रोकर्स, सबका। सेकंड, जो भी स्कीम्स है उसका भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और रेगुलेटिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, फिर नोटिफिकेशंस जो बनाया है रूल्स एंड रेगुलेशंस का वो देना चाहिए। एक्ट एज वॉच टू कंटिन्यूसली कंपनी पर वॉच रहेगी यहाँ पे सीबी की। इंस्पेक्शंस एंड इंक्वायरी एंड दे फाइंड एनीथिंग रॉन्ग तो दे कैन चार्ज, सेबी कैन चार्ज फीस, लिवाइंग पेनल्टीज, लिवाइंग ऑफ फीस, उसका पावर भी एग्जीक्यूट करेगी। सो परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग पावर्स। एंड लास्ट में हमने देखा कि अल्टीमेटली व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोहिबिट्स, टू प्रोटेक्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है डेवलपमेंट फंक्शंस। नेक्स्ट है डेवलपमेंट फंक्शन। यहाँ पे अब किसका डेवलपमेंट यहाँ पे होगा? डेवलपमेंट फंक्शंस क्या है तो कि अल्टीमेटली दिस फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द सेबी टू प्रमोट एंड डेवलप activities in stock exchange and increase in the business by the stock exchange. Under this categories ultimately सेबी का पर्पस क्या है कि भाई जो स्टॉक एक्सचेंज से जो भी डीलिंग हो रही है, जो भी ट्रेडिंग हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो, डेवलपमेंट हो, बाय वे हमारी इकोनॉमी भी डेवलप होती है। ठीक है, सो डेवलपमेंट फंक्शन में फर्स्ट है ट्रेनिंग टू द इंटरमीडियरीज। अल्टीमेटली लोग किसको जानते हैं, किसके थ्रू मार्केट में फंड मोबिलाइज हो रहा है तो कि इंटरमीडियरीज। तो कि इंटरमीडियरीज को भी प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। सो ट्रेनिंग टू द इंटरमीडियरीज, इट प्रमोट्स ट्रेनिंग इन इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटीज। सेकंड पॉइंट है प्रमोशन ऑफ फेयर ट्रेड। पहले किसको ट्रेनिंग दे दी? ट्रेनिंग टू द इंटरमीडियरीज। अब गेटिंग क्लियर हो रहा है तो जो इंटरमीडियरीज है उसको से भी प्रमोट कर रहा है कि भाई उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ द फेयर ट्रेड, इट प्रमोट्स फेयर ट्रेड टू डेवलप कैपिटल मार्केट्स बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच बाय वे ऑफ मेकिंग अंडर राइटिंग ऑप्शंस। अभी अंडर राइटिंग ऑप्शंस क्या है, व्हाट आर द रोल ऑफ अंडर राइटर्स? तो यहाँ पे इफ़ कंपनी को पब्लिक से ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जो भी नई कंपनी होती है अगर उसको पब्लिक से ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कंपनी का सब्सक्रिप्शंस कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ पे अंडर राइटर का ऑप्शन है। अंडर राइटर इज़ अ काइंड ऑफ एक एजेंट ही होते हैं जो कंपनी के शेयर्स बल्क में परचेज करके फिर मार्केट सपोर्ट करेगा तब हाई प्राइस से वो सेल करते हैं। तो यहाँ पे अंडर राइटर्स अभी जो कंपनी का एक्चुअल रिक्वायरमेंट है फंड का वो फुलफिल करता है। इट प्रमोट्स फेयर ट्रेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट्स बाय अडोप्टिंग। सो ये फ्लेक्सिबल अप्रोच कंपनी के लिए है, कंपनी यहाँ पे अडोप्ट करेगी अंडर राइटर को इफ़ दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर रिस्पॉन्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक। सो यहाँ पे एक दूसरा भी ऑप्शन है कंपनी के पास फंड को प्रोक्योर करने का, वो क्या है? अंडर राइटर का। नेक्स्ट है रिसर्च। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है रिसर्च, इट प्रमोट्स इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। सो मार्केट में सेबी नॉट इवन प्रोवाइडिंग ओनली कंट्रोलिंग फंक्शंस, वो एक डेवलपमेंट फंक्शन भी प्ले कर रही है, मार्केट को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रही है, रिसर्च करेगी अपना अपना जो लुकआउट है स्टॉक एक्सचेंज, इट मीन्स मार्केट को एनालिसिस करके वो भी वो देगी।
यू गेटिंग क्लियर हो रहा है? तो जो नई कंपनी है जो आईपीओ से इश्यू करेगी उसको भी मार्केट प्रोवाइड कर रही है, अंडर राइटर को भी मार्केट प्रोवाइड कर रही है, जो ब्रोकर्स है उसको भी ट्रेनिंग दे रही है, उसको भी अडेप्टेबिलिटी, इट मीन्स उसका भी जो प्रमोटिंग फंक्शंस है, डेवलपमेंट फंक्शंस है, वो प्ले कर रही है यहाँ पे. सो ये सारे हो गए डेवलपमेंट फंक्शंस. नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फंक्शंस. नेक्स्ट स्टेप है प्रोटेक्टिव फंक्शंस. तो प्रोटेक्टिव फंक्शंस, तो डेवलपमेंट में हमने क्या देखा, अभी ट्रेनिंग देगी किसको, तो कि इंटरमीडिएरीज को. अंडर राइटर का एक ऑप्शन है हमारे पास, आईपीओज के लिए भी वो डेवलपमेंट दे रही है, उसको मार्केट दे रही है, रिसर्च कर रही है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रही है. प्रोटेक्टिव फंक्शंस क्या है? तो फर्स्ट है टू प्रोहिबिट्स फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. तो अब हमने ऑलरेडी टाइप्स तो देख लिए भाई किस हिसाब से ये फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड्यूलेंट प्रैक्टिसेस हो रही है. इट प्रोहिबिट्स फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द सिक्योरिटीज मार्केट सच एज प्राइस रिगिंग, सेल्स और परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज थ्रू द मिसलीडिंग स्टेटमेंट. प्राइस रिगिंग क्या था, किसको याद है प्राइस रिगिंग क्या था? तो कि प्राइस रिगिंग हमने देखा था कि जो प्राइस के साथ मैनिपुलेट कर रहा है कंपनी, जो प्राइस के साथ जो भी कंपनी मैनिपुलेट कर रही है, या तो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी, इन्फ्लेशन या तो डिफ्लेशन की जो मार्केट की सिचुएशन है उस पर ये मैनिपुलेट करने की ट्राई करेगी कंपनी. सो सेबी प्रोहिबिट सच प्रैक्टिसेस बिकॉज दिस कैन डिफ्रॉड एंड चीटिंग विद द इन्वेस्टर्स. ठीक है. इवन इनसाइडर ट्रेडिंग क्या थी, किसको याद है इनसाइडर ट्रेडिंग क्या थी? इनसाइडर ट्रेडिंग इट मीन्स एनी पर्सन कनेक्टेड विद द कंपनी, लाइक सच एज हम बोल सकते हैं डायरेक्टर्स है या तो प्रमोटर्स है, जो इनसाइडर मेंबर्स है, तो कंपनी की जो भी सेंसिटिव या तो जो भी प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन है कंपनी की, वो किसके पास होते हैं? तो कि इनसाइडर्स मेंबर्स, ये जो ग्रुप है, डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स है या तो प्रमोटर्स है. सो दिस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विच अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज, this information is not available to the people at large but the insider get this privilege. मार्केट में प्राइस इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे इवन कंपनी को एक्स्ट्रा बोनस से इश्यू करना है, कंपनी क्या करने वाली है, तो ये सारी जो इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मे नो दैट द कंपनी विल रिसीव बोनस, द शेयर होल्डर्स एट द एंड ऑफ द ईयर उसको बोनस सर देंगे. तो जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो इनसाइडर क्या लेगा, उसका बेनिफिट लेगा, एंड जो मार्केट को बेनिफिट मिलना चाहिए, जो इन्वेस्टर को बेनिफिट मिलना चाहिए, वो ट्रेडिंग करके इनसाइडर बेनिफिट ले लेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे इसी हिसाब से यहाँ पे सबको कंट्रोल करने की बात की है. तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट सेबी प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. समझ में आ रहा है? सेबी डज नॉट अलाउ एनी कंपनीज to misleading statement which are likely to induce sales or purchase of the securities. लोग वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट देख के इंड्यूस होते हैं भाई और इन्वेस्ट करें फ्रॉड्यूलेंट कंपनी में, तो सेबी डज नॉट अलाउ. नेक्स्ट है प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग. अभी जस्ट मैंने अभी बोला, इट डज सो बाय प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग सच एज डायरेक्टर्स या तो प्रमोटर्स है to make the profit through the trading of the securities in using confidential price sensitive information. जो confidential matter है उसका benefit लेके ये directors, ये promoters, जो कंपनी के insiders members है वो benefit नहीं ले सकते. ये wrong है, ये defaults है. ये समझ में आ रहा है? तो सेबी इसको prohibit कर रही है. नेक्स्ट है protects investors. It undertakes steps for the protection of the investors by educating an investors. Ultimately SEBI क्या provide कर रही है? SEBI has issued guideline and educate for the purpose of protect to the interest of the holders. जो भी इन्वेस्टर्स है उनके प्रोटेक्ट के लिए कंपनी यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रही है? इंफॉर्मेशन, उसको एजुकेट दे रही है. तो ये पॉइंट है. नेक्स्ट है प्रमोट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. तो फर्स्ट हमने देखा कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करना है, प्रोहिबिट करना है. तो नेक्स्ट में
फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवेयर करना है, उसको स्प्रेड करना है. सो इट प्रमोट कर रही है किसको, तो कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को एंड कोड ऑफ कंडक्ट को इन द सिक्योरिटीज मार्केट. फॉर एग्जाम्पल इट लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर्स होल्डर्स इन टर्म्स ऑफ एनी मिड टर्म रिविजन ऑफ द इंटरेस्ट रेट. अगर डिविडेंड को मिड टर्म इंटरेस्ट मिलना चाहिए, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, इफ़ दे आर एबल टू गिव प्रॉफिट, उसको इंटरेस्ट देने के लिए कंपनी एबल है, तो मिड टर्म जो इंटरेस्ट होगा जो भी कोड ऑफ कंडक्ट में डिटरमाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे कंपनी सेफगार्ड कर रही है सबको. तो यहाँ पे जस्ट एक डिबेंचर होल्डर्स का तो एग्जांपल दिया है. अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि भाई प्रोटेक्टिव फंक्शंस है, प्राइस रिगिंग नहीं होना चाहिए, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए, सेबी प्रोहिबिट्स कर रही है फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को. इवन SEBI undertake the steps to educate the investors so they are able to evaluate the securities of the various companies and select the most profitable sources. ठीक है ना. तो ये सारा हो गया प्रोटेक्टिव. हमने क्या देखा, तो कि SEBI की फंक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. प्रोटेक्टिव फंक्शंस, डेवलपमेंट फंक्शंस एंड रेगुलेटरी फंक्शंस. ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपल्सरी ये याद करना है सारे पॉइंट्स. इसमें से केस स्टडी होता ही है. नॉर्मली एग्ज़ाम पेपर में आप देख लेना, पेपर सेट रेफर कर लेना. SEBI इम्पोर्टेंट टॉपिक है. अब SEBI पर केस है, केस हम डिस्कस करेंगे. फ्यू ईयर्स अगो देयर वर मेनी माल प्रैक्टिसिंग एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक प्राइस रिगिंग, अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन द न्यू शेयर्स. जो प्राइस के साथ मैनिपुलेट करने की बात हो रही है, यहाँ पे प्राइस रिगिंग की बात हो रही है. सो मेनी टाइप्स ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही थी. ऑल दिस हैड एडोड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एंड मैनिपुलेटिंग देयर ग्रीवेंसेस. टू ओवरकम दिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेट अप अ सेपरेट बॉडी. फॉर दिस पर्पज गवर्नमेंट ने एक सेपरेट बॉडी बनाया. सो नेम दिस सेपरेट बॉडी टू सेट अप द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए जो भी माल प्रैक्टिसिंग, जो भी फ्रॉड हो रहा था लाइक प्राइस रिगिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइवेट प्लेसमेंट, उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक सेपरेट बॉडी बनाया, एक सेपरेट बॉडी सेटअप किया. उसका नाम क्या दिया, SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सेकेंड क्वेश्चन है, राइट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट. तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गाइड, टू एडुकेट, टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स. हमने डिस्कस किया था कि मेनली वो 3 ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रही है. उसमें से फर्स्ट है इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो अपना सेविंग मार्केट में डाल रहे हैं, उसके साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, डिफ़ॉल्टर ना हो, उसको प्रॉपर इंटरेस्ट या तो डिविडेंड मिले, इसलिए उसके सेफगार्ड के लिए SEBI वर्क कर रहा है. इश्यूअर्स, जो कंपनी प्रोक्योर कर रहा है फंड मार्केट में सिक्योरिटीज़ इशू करके, उसको प्रॉपर मार्केट प्लेस मिले, उसको प्रोडक्टिव फंड मिले, ताकि चैनलाइज वे से वो प्रोडक्टिव फंड यूज़ हो सके. सो अल्टीमेटली टू प्रोटेक्ट माल प्रैक्टिसिंग, इसका एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है SEBI का. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वैल्यू विच द सेपरेट बॉडी आइडेंटिफाई इन क्वेश्चन 1. सेपरेट बॉडी किसको दे दिया हमने, SEBI. तो सेफ्टी बाय प्रिवेंटिंग माल प्रैक्टिसेस एंड इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसपेरेंसी. अल्टीमेटली SEBI क्या कर रही है, SEBI जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1988 में वो सेटअप हुआ था. और इसका मेन पर्पस था कि जो भी फ्रॉड मार्केट में हो रहे थे उसको कंट्रोल करना. एंड देन फिर इसीलिए हमने बोला था यहाँ पे जो SEBI है वो एक्ट कर रही है एज अ वॉच डॉग टू ऑब्जर्व द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी. एंड देन इसीलिए यहाँ पे SEBI वॉज ग्रांटेड लीगल स्टेटस इन 1992. SEBI इज़ अ नाउ ऑनवर्ड्स, फिर हम क्या बोलते हैं, SEBI इज़ अ बॉडी, कॉरपोरेट बॉडी हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो गया है, परपेचुअल स्टेटस, इट मीन्स लीगल स्टेटस हो गया है, जिसका मेन मोटिव है to protect safety by preventing mal trade practicing and introducing transparency between the issuers and the investors. ठीक है ना.
तो ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं। सारे सेबी के फंक्शंस अच्छे से याद रखने हैं। ओके, थैंक यू सो मच।